बुलेटिन में खुशामदीद। खबर देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। बताइए अजहर, क्या मसरूफियात होंगी वजीर आजम की? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने इस दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा इस दौरे में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद आसिफ तारड़, बावन खसूसी तारिक फातमी और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार भी हैं। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी क़यादत के साथ अहम तरीन अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिनमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बिरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान उम्र की अदायगी भी करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बुनियादी तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों पर मुहित दरीना बिरादराना ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और भाईचारे की अक्कासी है। ये दौरा खित्ते की सूरत हाल के कलील मुद्दती असरात के पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है, जबकि ये दोनों ममालिक के माबैन तज़वीराती ताउन, बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर हमआहंगी और ताउन को वसअत भी देगा। इस दौरे के दौरान जो मुलाकात होगी उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर मुख्तलिफ इश्यूज़ ज़हन में आएंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब खलीज में कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान अमरीका मुआहदे पर पाकिस्तान का किरदार अहम है। हम खलीज में जारी तनाव कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा अमरीका के साथ अच्छा और इत्मीनान बख्श इंटेलिजेंस ताउन है। तर्जुमान ने मजीद कहा, अफगान तालिबान को पाकिस्तान या दहशत गर्दों की हिमायत में से एक का इंतखाब करना होगा। उम्मीद है अफगानिस्तान को इमदाद देने वाले डोनर्स यकीनी बनाएंगे कि माली इमदाद दहशत गर्दी में इस्तेमाल ना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जंग के खात्मे के लिए वो ईरान से मुआहदा करने का ख्वाहां हैं, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। लास वेगस में रैली से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है। पहली तरजीह सिफारती हल है और उम्मीद है कि आबना हरमुज को जल्द खोल दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. Iran cannot have a nuclear weapon. ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा ख़ामनेई से राब्ता इस वक्त बहुत मुश्किल है। हुकूमती उमूर चलाने के लिए उनसे राब्ता ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में यह आसान नहीं रहा। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में पेज़ेश्कियान का कहना था, मुज्तबा ख़ामनेई सिर्फ माहिरीन की राय सुनते हैं और उसी बुनियाद पर फैसले करते हैं। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। दुश्मन नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। उन्होंने मजीद कहा, अमेरिका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि सख्त गिर हल्का जंग जारी रखना चाहता है। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में उनका ये भी कहना था, ईरान से कशीदगी और महाजराई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यकीन है सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। Are extraordinarily difficult people. They have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. If they want to make me own the effort to try to bring this war to a successful conclusion, I'm happy to let them make me own it. I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires one step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. अमरीकी सदर ट्रंप ने असलहा ज़खायर में कमी से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीका के पास वाफर मिकदार में जदीद असलहा है। मुल्की सतह पर असलहे की पैदावार में भी तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। हथियारों की मुतादिद इकसाम के वाफर ज़खायर दस्तयाब हैं।
कंपनियां अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में असलहा फैक्ट्रियां कायम कर रही हैं, इसलिए असलहा ज़खायर में कमी की मालूमात लीक करने वाले गद्दार हैं। मालूमात अफशा करने वाले अफराद की तलाश जारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ तवील मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में होने वाले धमाके में 2 मेजर की हलाकत की तस्दीक की है। इसराइली फौज का कहना है कस्बा मजदूर जोन में धमाका खेज मवाद फटने से 34 साल का कमांडर मेजर हारल बैरन स्टॉक और 33 साल का सार्जेंट मेजर तमीर वॉकनैन हलाक हो गया। दोनों अहलकारों का ताल्लुक 55वीं पैराट्रूपर्स ब्रिगेड से था। इसराइली फौज का कहना है रिजर्व ब्रिगेड के अहलकार हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की गर्ज से एक इमारत में दाखिल हुए थे। अहलकारों के इमारत में दाखिल होते ही जोरदार धमाका हुआ। 4 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस वाक़ये के बाद इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के खिलाफ दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मीर रजा मुबैना कत्ल केस में मकतूल की कब्र कुशाई की दरख्वास्त पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मीर रजा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को कब्र कुशाई के लिए मेडिको लीगल बोर्ड तश्कील देने का खत भी लिखा। हुक्मनामे के मुताबिक मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए वालिद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। 29 जुलाई को मीर रजा की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम करने के बाद PECHS कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। पुलिस सर्जन की निगरानी में सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पैथोलॉजिस्ट को शामिल करने की इस्तदा की गई। सरकारी वकील की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया गया। सेक्रेटरी सेहत और पुलिस सर्जन को हुक्म दिया जाता है मेडिकल बोर्ड बनाकर कब्र कुशाई की जाए। जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। SHO फिरोजाबाद मुकदमे की तफ्तीशी अफसर के साथ मकतूल की कब्र कुशाई के इंतजामात करें। मकतूल मीर रजा के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रिपोर्ट से अंदाजा हो रहा है पुलिस क्या कर रही है, हमसे कुछ और बाहर कुछ और बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा भी गायब है। पहले ही बेटे को इतनी तकलीफ में देखा, अब कब्र कुशाई की जा रही है। पुलिस तहकीकात करे, शनाख्त क्यों मिटाई गई, क्या छुपाया जा रहा है। अंदाजा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं। उसको बुलाया किसने, मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, उसको 200-100 किलोमीटर जाके क्यों खुदकुशी करनी थी। तो आपका सर्जन क्या कर रहा है, डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा। जब जाओ तो वहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। कहाँ गायब है। बहुत मुश्किल फैसला है। हम तो परेशान ही हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने उस तकलीफ में देखा, अब उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद। तलाश क्यों मिटाई जा रही है। पुलिस 100% को यकीन है कि वो मर्डर हुआ है, खुद से बोल नहीं रही है। मीर रजा केस में थोड़ा अभाम पैदा हुआ है। गैर मुतालिका मेडिको लीगल अफसर केस पर कुछ कह रहा है, डॉक्यूमेंट में कुछ और बात सामने आई है। IG सिंध जावेद आलम ओठो कहते हैं मेडिकल बोर्ड बिठाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, केस ट्रेस कर चुके हैं, जल्द हकायक सामने लाएंगे। अवहम हुआ है। एक गैर मुतल्लिका मेडिको लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है। जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, पूरा केस ट्रेस कर दिया है। जी सर। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात फिर दोहरा दिए। नैयर बुखारी कहते हैं धांधली के बयान से धांधली शुरू हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने धांधली की बुनियाद रखी। मुजफ्फराबाद मीरपुर में हमसे नशिस्तें छीनी गई, अब पुंछ डिवीजन में भी धांधली का प्लान बना लिया गया। चौधरी लतीफ अकबर ने कहा नून लीग की हुकूमत जब भी आई इलेक्शन में धांधली की गई। सदर PP आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने इंतखाबात को आज़ाद कश्मीर में तारीख का बदतरीन इलेक्शन करार दिया। सुनाला की स्टेटमेंट और वो बात एस्टैब्लिश होगी 2 अगस्त के रिजल्ट से, 10 की 10 सीट्स PMLN के पॉकेट में थी। इलेक्शन को रिग करने की बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी, जो फेज वाइज इलेक्शन रखी। उनका मौकफ है कि पुंछ सिटी का इलेक्शन न करवाया जाए और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ डिवीजन के, उनमें इलेक्शन करवाया जाए। ये एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं रिगिंग का, धांधली का। जहां हमारी सीटें उन्होंने मीरपुर डिवीजन से मुजफ्फराबाद में भी, उसमें भी हमारी सीट्स जो जबरन छीनी। मैं ये रिजल्ट्स आपको फराहम कर सकता हूँ।
9 कोटली 2 89.76%. जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई इन्होंने धांधली की है, इन्होंने तशद्दुद किया, लोगों पे जुल्म किया, जबर किया है। उन्होंने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी के इंतजाम कम है, हम फेजर में कराना चाहते हैं। उन्होंने 5 अरब रुपया सिक्योरिटी के नाम पे इलेक्शन कमीशन ने लिया। 5 अरब आपने लिया, वो किधर है? बात की उन्होंने फायदे की नाम देते कि जी के कवर करते कि एक्शन कमेटी वाले, नो एक्शन कमेटी, दे वर नून लीग। इन्हें एक और काम किया, जफराबाद शहर में इनका प्रेसिडेंट पकड़े गया अलॉन्ग विद बैलेट पेपर, जिसमें मोहर भी लगी हुई थी नून पे, और उसके साथ उसके ये पीछे प्रेसिडेंट अफसर की मोहर भी लगी। अभी उसने साइन खाली करने से उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पे एक्स्ट्रा वोट इस तरीके से डाले वहाँ पे। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का जो है वो बदतरीन इलेक्शन था धांधली का, और एक बहुत ही गलत मैसेज क्या है। ये दुनिया की तारीख में आप देखें कि कहीं भी इस तरह के रिजल्ट जो है वो कभी नहीं मिले। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।